इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वीरता और क्रूरता दोनों के प्रतीक बन जाते हैं। एक ऐसा ही नाम था मोहम्मद गजनी। एक योद्धा, एक लुटेरा, एक विजेता। आइए जानते हैं मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी नगर में हुआ था। उसके पिता सबुक्तगीन गजनी के शासक थे। बचपन से ही महमूद ने युद्ध कौशल, राजनीति और शासन में गहरी रुचि दिखाई। 998 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनी का सुल्तान बना और उसका सपना था एक विशाल इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। उसका पहला हमला 1000 ईस्वी में हुआ, हिंदू शाही वंश पर। हर बार उसका लक्ष्य होता सोने चांदी से भरे मंदिर, समृद्ध नगर और लोगों का मनोबल तोड़ना। वह न केवल धन लूटता बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति को भी चोट पहुंचाता। उसके सबसे प्रसिद्ध और विवादित हमलों में से एक था सोमनाथ मंदिर पर हमला। 1025 ईस्वी में उसने गुजरात स्थित इस भव्य मंदिर को लूटा। कहा जाता है कि वहां से उसने टनों सोना, चांदी और बेशकीमती जवाहरात लूटे। मंदिर को नष्ट कर दिया गया और हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। महमूद सिर्फ तलवार का नहीं, दिमाग का भी खिलाड़ी था। उसने भारत के कई छोटे छोटे राजाओं की कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि वे आपस में ही लड़ते रहते थे। वह तेज, निर्मम और रणनीतिक सोच वाला शासक था। गजनी लौटकर वह अपने साम्राज्य को और भी मजबूत करता गया। धन, कला और संस्कृति में निवेश किया ताकि उसका नाम अमर हो जाए। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। वह लगभग 59 वर्ष का था। उसके बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन उसका डर, उसकी कहानियां और उसके हमलों की यादें भारत में सदियों तक जिंदा रहीं। कुछ इतिहासकार उसे वीर और विजेता मानते हैं, तो कुछ उसे केवल एक लुटेरा और विध्वंसक। महमूद गजनी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर देश अंदर से कमजोर हो तो बाहरी दुश्मन हमेशा उस पर राज करने का सपना देखेंगे। वह एक ऐसा किरदार था जिसने भारत को चेतावनी दी, विभाजित मत हो, वरना कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि ताकतवर वही होता है जो एकजुट हो, सजग हो और सच्चा हो।